अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी भी हो चुके हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती जा रही है, वैसे वैसे इनका खौफ भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले इस इलाके में 2 और भेड़ियों के होने का दावा था, लेकिन अब वहां 6 से 8 भेड़ियों के होने की बात सामने आ रही है और इन्हीं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक भी उनके हाथ खाली हैं। अब सवाल यह है कि आदमखोरों का यह आतंक कब खत्म होने वाला है। भेड़ियों का खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि बहराइच के अलग अलग इलाकों से 5 तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। वहां लगातार आदमखोर की तलाश जारी है और लोग दहशत में आकर लगातार पहरेदारी में जुटे हुए हैं और भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लोग इतने डरे हुए हैं कि अब इलाके के विधायक के बेटे भी हौसला बढ़ाने के लिए गश्त पर लग गए हैं और लगातार गन्ने के खेतों में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। आदमखोर की तलाश लगातार चल रही है। गांव की पहरेदारी में लोग जुटे हुए हैं। अब सीधा बहराइच का रुख करते हैं, यानी कि वो जगह जहां पर भेड़िए का आतंक है, जहां पर अब बताया जा रहा है 2 से ज्यादा भेड़िए हो सकते हैं। मेरी सहयोगी सबीना तामंग देशमुख इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। सबीना, इस वक्त कैसे ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई है कि अब ये भेड़ियों की संख्या 2 नहीं 2 से ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बिल्कुल सटीक जानकारी जो आपने कुछ देर पहले यहाँ पर पूरी दी है, उसी को ऐड ऑन करते हुए ये जरूर बताना चाहेंगे हम। देखिए, पूरी रात यहाँ पर हमारी पूरी टीम ने गुजारी है। हमने दहशत के उन पलों को यहाँ पर बहुत करीब से महसूस किया है कि अगर एक पत्ता भी हिलता है तो लगता है कि कहीं कोई आदमखोर भेड़िया तो नहीं आ गया है। लेकिन देखिए, इस बीच यहाँ पर ये समझना होगा कि हम भेड़िए का जिक्र कर रहे हैं या फिर आदमखोर भेड़िए का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो कह रहे हैं कि ये समझना होगा कि भेड़िया यहाँ पर वो अमूमन देखते आए हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िया जिन्होंने इनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। ये बच्चे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए जैसे ही सूरज ढलता है ये बच्चे अंदर हो जाते हैं या फिर इनके परिजन कहते हैं कि नहीं, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। क्या लगता है, अभी आदमखोर भेड़िए का पूरी तरह से गिरफ्त में आना बाकी है? कितनी दहशत? हाँ, बाकी है। बहुत बड़ी दहशत चल रही है यहाँ पे। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। रात में जो है सब लोग अपने अपने घरों में बंद रहते हैं और जानवर आते जाते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता चलता है कौन इसमें आदमखोर है और कौन साधारण भेड़िया है। देखिए, यही बात कि कौन आदमखोर है और कौन साधारण, इस बीच आपको बताऊंगी, क्योंकि ये पूरा गन्ने के खेतों से पटा पड़ा है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिसंबर के महीने में देखिए जब गन्नों की कटाई होगी ना, तब मालूम चलेगा कि भेड़ियों की तादाद कितनी है, ये आदमखोर भेड़िया कौन सा है, कौन जो है हमला कर रहा है। यही कुछ बता रहे थे आप? हाँ मैडम, जो बच्चे जो हैं, बच्चे 5 बजने के बाद में नहीं निकल पाते हैं घर से बाहर और जो है उस सबको डर रहता है, हम लोगों को डर रहता है, बाकी बच्चों को ज्यादा डर है। घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो अमूमन यहाँ पर भेड़िया आता जाता देखते रहते हैं, तो कैसे चल रहा है ये सब? अभी दिखाई देता है हम लोगों को, लेकिन अब जान नहीं मिलता है कि कौन भेड़िया है, कौन सियार है, कौन भेड़ा है, यही नहीं दिखाई देता है। जान नहीं पाते। तो काम पर असर पड़ रहा है? आप लोगों के काम पर असर पड़ रहा है? काम पर तो असर ही पड़ रही रहा है। करने नहीं देते हैं, काम करने नहीं देते हैं। क्या बाहर जा नहीं पाते हैं। लड़का बच्चा कोई पार ले ना जाए। स्कूल जाने पर दिक्कत आती है? जी नहीं जा पा रहे हैं? जी नहीं। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? जी नहीं। खेल पा रहे हैं अच्छे से? देखिए, खेल नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक है, सिर्फ आतंक इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि दिसंबर में होगी ये कटाई और जब ये पूरी कटाई होगी तब मालूम चलेगा। और कई तरह की थ्योरीज जो है वो भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश पिछले कुछ महीनों में हुई है, पिछले कुछ दिनों में हुई है। जो मांद होता है, जो 5 से 6 फीट गहरा होता है, उसमें कहा यह जा रहा है कि जो भेड़िए थे उनके शावक डूबने की वजह से मर गए, जिसके बाद भेड़िए की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो दुश्मनी की नहीं बल्कि बदला लेने की होती है और इसी बदला लेने की जो प्रवृत्ति में वो बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। जब आप आंकड़े भी यहाँ पर देखेंगे तो बच्चे ज्यादातर निशाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो अपने भार के हिसाब से उन्हें ढो पाते हैं, इसीलिए बुजुर्गों पर या फिर उन पर हमला तो हो जाता है, लेकिन टारगेट यहाँ पर बच्चे क्यों हो रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा विषय हो रहा है। और इसके चलते 5 बजे के बाद इनके घरों में बच्चे कैद हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या दरवाजा ना होना, ये कह रहे हैं कि कम से कम दरवाजे लगवा दीजिए। हमारे घर में न दरवाजा है न पल्ला है, खाली आवास मिला था योगी का, बस वही है। और आपके घर में दरवाजा? हमारे घर में देख लीजिए सर, ये सामने वाला घर है, कुछ भी नहीं है।
हमारा नाम छोटन्नी है। हमारे घर में दरवाजा पल्ला नहीं है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, खाली लड़कियां। तो समस्या समझ लीजिए, एक बिजली की समस्या, जो बिजली के खंभे होते हैं, ये चाहते हैं कि कम से कम जगह होगी तो 5 बजे के बाद 7 बजे के बाद थोड़ा बाहर निकल पाएंगे और दरवाजे लगवा दिए जाए। ये धनावा गांव है, अमूमन कुछ गांव की स्थिति ये है और ये यही चाहते हैं कि दरवाजे यहाँ पर लगे ताकि भेड़ियों की जो पहरेदारी है बाहर करते हैं, कम से कम दरवाजा बंद हो तो सुरक्षा कुछ प्रतिशत तो यहाँ पर बढ़ सके। ठीक है सबीना, आप बने रहेगा। लोग वहां पर परेशान है, बच्चे खेलने बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, माता पिता काम पर नहीं जा पा रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से इस वक्त पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 50 गांव के लोग भेड़ियों के हमलों से इस वक्त बहुत ज्यादा खौफजदा है। गांव में रहने वालों की हर रात भारी पड़ रही है, न चैन से सो पा रहे हैं, न चैन से जाग पा रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी कि मानो लोग रात भर हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर अपने घरों की रखवाली कर रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यही है कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक आखिर खत्म कब होगा। देखिए, बहराइच जिले में इस वक्त रोशनी की बेहद जरूरी है। 2 तरह की रोशनी इन्हें चाहिए। एक रोशनी चाहिए इस घुप अंधेरे से, एक ऐसे अंधेरे से जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक जो है वो मचा हुआ है बहराइच में, जिसने कई जिंदगियों को अपना निशाना बनाया। दूसरा, जिस रास्ते में इस वक्त हम चल रहे हैं, कई गांवों को ये जोड़ता है। आसपास के कई ऐसे गाँव हैं जो इसे जोड़ते हैं। आप मुझे आसपास के गाँव के नाम बताइए। गाँव बगल बहादुरिया, धनावा, पसदेवरी, बांसगढ़ी, बकैना, इतने गाँव हैं। देखिए, अब इन गांव के नाम हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? दरअसल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जो पूरा यहाँ पर जायजा लिया है, इन सभी के साथ में देखिए हम चल रहे हैं। इनका कहना ये है कि कम से कम इतनी रोशनी तो होनी चाहिए कि जिन आदमखोर भेड़ियों का जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है, जिस टॉर्च को लेकर हम हाथों में घूमने के लिए यहाँ पर मजबूर नजर आते हैं, उसमें एक भी जो रोशनी है वो नजर नहीं आ रही है। दिक्कत होती है क्योंकि रोशनी नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई है, बहुत दिक्कत होती है रात को अंधेरे में टॉर्च जैसे डिसमिस काट गए तो जैसे आप अंधेरे में पड़ जाएंगे। अंधेरे में रात को बाहर निकलने से भी दिक्कत होती है। रात को जागते जागते जुकाम बुखार तक आ जाता है। और सीधा रुक करते हैं, सबीना इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। सबीना, रात के अंधेरे में लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है? न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शकों को हमने आप ही के जरिए अभी दिखाया। अब वहां के लोग क्या कह रहे हैं? क्या प्रशासन से जो उनकी मांगे हैं, प्रशासन भी उस स्तर पर मदद कर पा रहा है? क्योंकि वन विभाग की टीम जरूर कोशिश कर रही है भेड़िए को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, लेकिन उनके घरों में दरवाजे नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। आखिर उनकी समस्या का समाधान होगा कैसे? सबीना, बहुत बेहतरीन। देखिए, इस सवाल का जवाब हमने भी तलाशने की कोशिश की जो इस वक्त आपके जहन में आया है। बहुत सारे बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वन विभाग की टीम या स्थानीय प्रशासन जो है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन हर एक इंसान के पीछे एक सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, इसलिए हम भी पहरेदारी के लिए यहाँ पर मुस्तैदी के साथ उठे हैं। लेकिन इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम अपने घरों में दरवाजे तक लगवा पाए मजबूत, तो ये दरवाजा चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि कम से कम बिजली के कुछ खंभे जो हैं 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर लग जाए, ताकि वो जो रोशनी है उसके चलते वो कम से कम इतना तो महफूज करे, क्योंकि घुप अंधेरा होता है। आप यकीन मानिए, क्योंकि हमारे सहयोगी कमल देव सिंह के कैमरे में वो लाइट लगी हुई थी, इसीलिए हम देख पा रहे थे। यकीन मानिए उस टॉर्च में भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक कदम आगे बढ़ाना नामुमकिन हो रहा था, बढ़ाया ही नहीं जा सकता था। इतना ज्यादा अंधेरा हमने गन्ने के खेतों में देखा और घरों के बाहर देखा। बाबा, क्या कहेंगे आप? हमारी कोशिश है कि आपकी आवाज पहुंचे। खम्भन पर यहाँ बड़े बड़े बल्ब लगाए दे तो बड़ा ये उजेरे से तो लड़का बच्चा बोलते जलाते घरते ना निकलते। कह रही है अम्मा, कह रही है डरते हैं बच्चे, बच्चों का डर देखकर उन्हें तकलीफ यहाँ पर हो रही है। आदमखोर भेड़िए को समझना, भेड़िया कौन है ये मुश्किल है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन याद आ जाती है इन्हें साल 1996 के मार्च से अक्टूबर में, जब ऐसे ही आदमखोर भेड़िए का जो आतंक था उसने 30 से 35 जिंदगियों को निगल लिया था। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, ये वो इलाके 3 पूर्वी यूपी के जिले थे जहां पर ये दहशत हुई थी। कितना बेटा डर लगता है? जी, डर लगता है जी। अच्छा, तो कब से नहीं निकलते हो? 6 बजे से। 6 बजे से नहीं निकलते हैं घर के बाहर। और स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। डर लगता है जी। मम्मी पापा इसलिए नहीं भेज रहे स्कूल? जी, भेड़िए के चक्कर में नहीं। देखिए, भेड़िए के चलते बच्चों का भविष्य जी होगी ना, वो दिसंबर महीने में होगी। इसलिए ये कह रहे कि एक लंबा इंतजार यहाँ पर करना होगा। हम गन्नों की कटाई अभी से कर अपना नुकसान नहीं कर सकते। खून, मेहनत, पसीने की ये कमाई है। अब दिसंबर का इंतजार करेंगे यहाँ से। ये भी एक छोटी सी उम्मीद देखिए किस तरह से यहाँ पर नजर आई है।
ठीक है सबीना, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इस वक्त जहां के लोग बहुत परेशान हैं। आप नजर बना के रखिए क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की भी यही कोशिश है कि वहां के हालात क्या हैं लोगों तक सबसे पहले पहुंचाए जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भेड़िए की दहशत में गाँव वालों ने सियार की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि सियारों के झुंड ने घर के बाहर सो रहे लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने सियार को भेड़िया समझकर मार डाला। बाद में पता चला कि वो भेड़िया नहीं सियार था। रात को जंगली जानवर आया, हम लोग सो रहे थे, 10 साढ़े 10 बजे का समय था। उसके बाद बकरी चिल्लाने लगी जोर जोर से। हमारी औरत उठ के हमको जगाई, हम उठे देखे, उसके बाद वो दौड़ दौड़ अटैक कर रहा था बकरी पे। इसके बाद गुहार लगाने लगे, हम लोग दौड़े। इसके बाद वो हम पे अटैक किया। अटैक करने के बाद हमने उसको पकड़ा, हमारा पंजा उसके मुंह में चला गया, वो काटा। काटने के बाद हमने उसके गला पकड़ लिया, गला पकड़ने के बाद पटक दिया। तो ग्रामीण इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बहराइच के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर हर कोई बस इसी दहशत में है कि कहीं भेड़िया उनके घर पर हमला ना कर दे। लेकिन इसी बीच खबर ये मिली कि वहां पर कैसे भेड़िया समझकर एक सियार को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन बताया ये भी गया कि उस सियार ने लोगों के झुंड पर हमला किया था। आपको ये भी बता दें कि चूंकि प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हो चुका है कि देखते ही जो गोली है वो मार दी जाए, अब ऐसे में भेड़िए की तलाश वहां पर और ज्यादा तेज हो चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम बहराइच जिले में मौजूद उन गांव में पहुंची है जहां पर आदमखोर भेड़िए के आतंक ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है, उन्हें इस अंधेरी रात में जागने के लिए मजबूर कर दिया है। गांव की दुनिया दूर से देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही चुनौतियों से भरी यहां पर नजर आती है। ये मचान देखिए, इस वक्त आप देख रहे होंगे जगह जगह ऐसे मचान दरअसल जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किए जाते हैं ताकि यहां पर बैठकर उन्हें खेतों से दूर रखा जा सके। लेकिन इस वक्त जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनी हुई है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो भेड़िया है उस पर नजर रखेंगे आप? भेड़िए पे तो नजर रखते हैं हम, खास करके जानवर से फसल को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, जो आदमखोर भेड़िए हैं उनके आतंक की वजह से गांव के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं। इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। इस ऑपरेशन में 25 टीमें भेड़ियों को खोज रही हैं, जिसमें वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा बाहर से बुलाए गए 18 एक्सपर्ट्स भी है जो इनके साथ ही काम कर रहे हैं। वहीं पीएससी की 2 बटालियन को भी तैनात कर दिया गया है जो बहराइच के 50 गाँव में दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है। पीएससी के साथ तलाश में बहराइच पुलिस भी जुटी हुई है। भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी अब जारी कर दिया गया है। वहीं लोगों में दहशत कम करने की कोशिश भी की जा रही है और इसी के लिए कृषि और स्वास्थ्य विभाग के साथ दूसरे विभाग के कर्मचारियों को भी काम पर अब लगा दिया गया है। और आदमखोर भेड़ियों को गांव से दूर रखने के लिए राइफल और देसी बम का भी अब सहारा लिया जा रहा है। लोग गश्त के दौरान सभी को चौकन्ना रखने के लिए हवाई फायरिंग कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि भेड़िया उनके आसपास ही है और मौका मिलने पर वो एक बार फिर से हमला जरूर करेगा। बहराइच के सिकंदरपुर गांव हम पहुंच चुके हैं जहां पर देर रात देखिए किस तरीके से लोग जो है पूरी रात जो है यहां पर लाठी डंडों के साथ जो है ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक कर सके। इतना ही नहीं, ये गली गली में जाकर जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग जो है वो अपने गेट का दरवाजा बंद रखें। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों के हाथों में देखिए किस तरीके से लाठी डंडे राइफल, ये देखिए गोले की आवाज जो है आपको सुनाई दी। दरअसल ये गोले की आवाज जो है इसीलिए लोगों को चौकन्ना रखने के लिए की जा रही है ताकि अगर भेड़िया आसपास हो, क्योंकि इस गांव में जो है लगातार अब तक 3 बच्चों की जो है मौत हो चुकी है। देखिए इस तरीके से जो है लगातार जागते रहो जो है लोगों को कहा जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि भेड़िया जो है वो आसपास मौजूद हो सकता है, क्योंकि कल भी जो है यहाँ पर भेड़िया देखा गया था और इसी तरीके से गोले जो है लगातार दागे जा रखे हैं। गोले से आप समझ सकते हैं कि भेड़िया अगर आसपास होगा, क्योंकि इसी गांव में कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची को उठाकर जो है भेड़िया ले गया था। अब ये जो है खेत की तरफ जा रहे हैं। एक बार मैं इन लोगों से बात भी कर लेती हूँ। कितनी दूर तक आप लोग जाते हैं सर? जल्दी चलते बात करो। हम लोग कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर जाते हैं यहाँ से खेतों में। यहाँ पे पूरी रात भर आप लोग जागेंगे? पूरी रात भर जाते हैं।
और भेड़िए के खौफ के बीच खुद विधायक के बेटे इलाके में गश्त कर रहे हैं। गाड़ियों पर साउंड लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों से शाम होते ही घरों में रहने की भी अपील वहां की जा रही है। भेड़िए का आतंक किस तरीके से जारी है, ये दिखाने के लिए लगातार न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ऑपरेशन भेड़िया के तहत हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया था कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अब तो शूट एट साइट के भी आदेश दे दिए गए हैं। इन सब के बीच में मैसी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, उनके बेटे मेरे साथ मौजूद है, जो रात को गश्त कर रहे हैं। साथ ही लोगों को लगातार इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है अपने घर के दरवाजे बंद रखें, किसी भी तरीके से जो है घर से बाहर ना निकले। मैं उन्हीं से बात कर लेती हूँ। सर, कितने बजे तक आप लोग गश्त करते हैं और कौन कौन से गाँव जो है आप लोग जाते हैं? हम लोग लगभग 5 बजे तक गश्त करते हैं और लगभग 50 गांव चिन्हित हैं जहाँ पे ये गश्त होती है। किस तरीके से आप लोग ये गश्त करते हैं? क्योंकि हम अलग अलग जगह देख रहे हैं, कई गोले दागे जा रहे हैं, कई हवाई फायरिंग की जा रही है, कई लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कैसे आप लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? आवाज के माध्यम से मतलब गाड़ियों पे साउंड लगा के लोगों को जागरूक किया जाता है कि लोग जागते रहें, घर के अंदर सोएं। कहीं कहीं जैसा लगता है कि कहीं भेड़िया आया है, वहाँ पटाखे लगा के उसको भगाने की कोशिश की जाती है। और घर के अंदर जहाँ तक ये कोशिश किया जाता है कि कोई घर के बाहर ना सोए, सबको अंदर लिटाने के काम किया जाता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सब लोग क्षेत्र के ही लोग हैं। आप लोगों ने एक बार भी भेड़िया देखा? कई बार देखा गया है। कई बार देखा गया। लास्ट टाइम पे कब देखा गया था? अब लास्ट टाइम पर तो अभी परसों देखा गया है, रात में हम लोग इसी इलाके में। इसी इलाके में अभी तक इस इलाके में जो है किसी बच्चे पे या किसी पे हमला किया गया? हाँ, किया गया हमला। किस पे किया गया? बच्चों पे हमला किया गया है। परसों रात में बकरी उठा ले गया है। अच्छा। एक बकरी को खाया, 2 बकरी घायल कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर रात भर गांव के लोगों के साथ भेड़िए की तलाश के दौरान साथ में रहे। रात भर एक ई रिक्शा में बैठकर गांव के लोग अनाउंसमेंट करते रहे और भेड़िए के खौफ में रात जागकर गुजारी गई। सुबह के 4 बजे का वक्त है और लगातार न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से ई रिक्शा में, दरअसल मैं इसलिए बैठी आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पर जागते रहो की आवाज जो है आपको साफ तौर पर सुनाई देगी। मेरी आवाज जो है शायद आपको यहाँ पर धीरे सुनाई देगी, लेकिन देखिए ये जागते रहो की आवाज जो है ये बताती है कि आखिर किस तरीके से जो है लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। और ये इसी तरीके से जो है पूरे गाँव में घूमते हैं। भैया आप लोग पूरे गाँव में घूमते हैं? चलिए जहाँ तक आप लोग जा रहे हैं पूरे गाँव में घूमते हैं। हाँ जी। ग्राम पंचायत और ग्राम कितने गांव में आप लोग घूमते हैं? जी सुबह से पछलहरा। अच्छा। जी। और अभी तक कितने गांव में घूम के लोगों को जागरूक किया है? जागरूक यहाँ से सिसैया चोड़ामड़ से सीधे सर मक्कापुरवा से सीधा तो देखिए ये आप सुन सकते हैं साफ तौर पर, जागते रहो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो, प्रशासन आपके साथ है, बच्चों को घर के अंदर सुरक्षित रखो। इस तरीके से जो है लगातार ये बात कही जा रही है। एक बार भैया रोकिएगा, देखिए कुछ घर भी यहाँ पर मौजूद है। हम ग्राउंड रियलिटी भी एक बार दिखा देते हैं आपको, किस तरीके से लोग जो है वो अपने घरों को सेफ रख रखे हैं। अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको। सर आपके बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं? कहाँ है बच्चे? छोटे बच्चे नहीं है, आसपास के छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे बच्चे। कितने जो लोगों को घरों में रखा हुआ है? बच्चों को घरों में रखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, प्रशासन जो मदद कर रहा है, जैसे अनाउंसमेंट की जा रही है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, समझ पाया। आप लोगों ने भेड़िया देखा है? जी सर, भेड़िया देखा है। आपने देखा है? हाँ जी। कहाँ देखा था? बहुत यहीं पर। आपके हाथ में मैं टॉर्च देख पा रही हूँ। टॉर्च आप भी रात भर जगेंगे? हाँ, टॉर्च जलती है रात भर। आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो कभी आप लोग को डर नहीं लगा कि भेड़िया अगर यहाँ पे आ जाए सामने से? तो जी सर, लोगन का डांटी था। उसके बाद अंदर जाते हैं। अच्छा, आप लोग दरवाजा भी बंद करवाते हैं? जी। तो देखिए ऐसे ही जो है सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन लगातार लोगों से ये कह रहा है, और ये सुबह के 4 बजे का वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार ग्राउंड पर जो है हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है तो तुरंत दरवाजा बंद कीजिए। बच्चे जो है बिल्कुल भी शाम होने के बाद घर से बाहर ना निकले, क्योंकि छोटे बच्चों को ही जो है शिकार बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से अनाउंसमेंट जो है वो लगातार की जा रही है। प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है हमारी तो है ही, साथ में आपकी भी है।